दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। सारे चमचे और सारे कांग्रेसी लीडर ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो है कि नहीं, राजीव गांधी ने भारत में लाया। चलिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। हालांकि राजीव गांधी ने तो राहुल गांधी को भी इस धरती पर लाए, लेकिन राजीव गांधी एक चीज़ भूल गए कि कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है जो रीडिंग करता है और सारा हिसाब किताब जोड़ करके सारा चीज़ बताता है। और हमको लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग में राजीव गांधी ने वो मदरबोर्ड डालना भूल गए, इसलिए ऐसा पप्पू पैदा हो गया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, किस देश में विपक्ष का नेता जो है, जिसके पास जीरो जानकारी है, वो नेता लायक नहीं है। उसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप वेट करिए, बात को समझिए पहले, और तब मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी या फिर उसकी जानकारी पर आपको दुख होगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री इतने महान आदमी और एलओपी जो विपक्ष का नेता है वो इतना बड़ा मूर्ख, जिसके पास एक पैसे की जानकारी नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है ABCD राजनीति के बारे में या धर्म के बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसके पास जानकारी नहीं है, लेकिन हमेशा बकबकाता रहता है, फालतू बातें करता रहता है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है स्वर। स्व माने अपना, संस्कृत का शब्द है ये स्व। अराज माने अपना राज हो। हमारा देश भारत है, हम भारतीय हैं और भारत देश पर भारत के लोगों का ही राज होना चाहिए, न कि किसी विदेशी का। ये कहना था उनका, बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान जी का। लेकिन राहुल गांधी कह रहा है कि स्वराज का अर्थ होता है स्वयं पर राज करना, अपने आप पर। स्वयं माने स्व माने अपना, अपने पर, राज माने राज करना। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति भी स्वराज नहीं करते, वो अपने पर राज नहीं करते। ऐसा स्वराज का परिभाषा बताया है जिसको सुनकर चक्कर आ जाएगा आपको, हंसते हंसते डूब जाइएगा या बड़ी दुखी हो जाइएगा कि इस देश में इतने कम जानकार के नेता हैं, वो भी विपक्ष का नेता बन गया, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, एक सेकंड का कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। ऐसा भी अपने यहाँ नेता लोग बन जाते हैं। शर्म की बात है हमारे देश के नेताओं के लिए, और कांग्रेसियों के लिए तो और डूब मरने की बात है। और कांग्रेस के वोट देने वालों सुन लो, तुम लोगों का जो बॉस है ना राहुल गांधी पप्पू, वो ओरिजिनल पप्पू है, अज्ञानी, गधा, मूर्ख, बेवकूफ है। उसके पास न जानकारी है, न ही वो नेता लायक है। देखे ना आप लोग, एक विजुअल में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि अपने पिताजी के जन्मदिन पर फूल फेंक रहा हो वहाँ पर, जबकि पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और लग रहा है कि फूल फेंक रहा है, लग रहा है कि मरण दिवस मना रहा है। क्या करिएगा, ऐसे बेवकूफ़ इस धरती पर भरे पड़े हैं। पहले वो राहुल गांधी का बयान सुनिए। स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा, नहीं करता है। और अगर आप 70-80 साल पहले हिंदुस्तान की जेल में जाते, कमरे में जाते और गांधी जी से बात करते,
और उनसे कहते आर यू फ्री, तो आपसे कहते नो आई एम नॉट फ्री, मैं तो जेल में हूं, मैं फ्री नहीं हूं, मगर मैं स्व पर राज करता हूं, स्वराज है। तो ये दो शब्द कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपने राहुल गांधी का बयान सुना, अब आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है। वास्तव में उसका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया है, नेटवर्क उसका नहीं पकड़ रहा है और न ही वो कांग्रेस को आगे ले जाने लायक बचा हुआ है। कांग्रेस को यहाँ से नीचे ही घसकना है, 4 बरस हो, 5 बरस हो, 10 बरस हो, सब इसमें इतने ही समय में कांग्रेस को बर्बाद हो जाना है सभी जगह से। 1-2 राज्यों में जो सरकार है, हिमाचल और कर्नाटक में और झारखंड में गठबंधन में है और केरल में गठबंधन में है, इन 4 राज्यों से भी उसका सफाया होने वाला है। एक दिन ऐसा समय आएगा, आप सुनिएगा, क्योंकि इन लोगों का, कांग्रेसियों का जो मुखिया है, जिसको ये लोग मुखिया समझते हैं, उसको बोलने का कोई न ढंग है न ज्ञान है। वंदे मातरम पर कह रहा है लोग, कांग्रेस का जो है कि नहीं बैठक हुआ कल, तो उसमें पारित हुआ कि नहीं वंदे मातरम हम लोग नहीं गाएंगे। वंदे मातरम हम लोग नहीं गाएंगे क्योंकि संस्कृत में है, और वंदे मातरम गाना कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो है कि नहीं बेइज्जती का विषय है। अब सोचिए कि कांग्रेसियों का दिमाग कैसा है। दोस्तों, इस जीवन में मैं आपसे कर प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो ये वीडियो देख रहा है शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। हर हिंदू के घर तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। और आप लोगों से प्रार्थना यही रहेगा कि गर्दन कटाना मंजूर कर लीजिएगा, नहीं खाएंगे, पानी पीकर सो जाएंगे, तड़प तड़प कर मर जाएंगे, मंजूर है, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को समर्थित पार्टियां जो है उनको वोट नहीं देंगे। ये कसम खाना होगा सभी लोगों को, तब जाकर ये देश बचेगा। जितना ही लोग बर्बादी के चक्कर में लगे हुए हैं, इन लोगों के चाल में फंस जाइएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इससे बचिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।